वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रज्ञान सक्सेस पॉइंट। प्यारे साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी से आयोजित होने वाले किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, वीडियो, आर ओ या कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में सामान्य हिंदी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आप जानते हैं भारत में भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं, और जिसमें से हिंदी की अगर बात की जाए तो यह भारोपी परिवार की भाषा है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। लगभग 73% संख्या भारोपी परिवार की बोलने वालों की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि है? कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो फटाफट उत्तर चुनिए इसमें से। और आप जानते हैं कि री, र, श और ट वर्ग ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है आपका कि सद्भाव का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि तो या द के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए तो वह क्या बन जाता है? तो का आपका जो है द बन जाएगा। तो सद्भाव विकल्प बी राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास पूछा जा रहा है। चौराहा शब्द में समास क्या बनेगा? चौथे प्रश्न का सही आंसर चयनित करिए। चौथे प्रश्न का सही जवाब संख्यावाची है ना, 4 राहों का समाहार पहला पद संख्यावाची विशेषण है। और दिव्य समास विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए, पावक, कृषाणु, ये दो तो कंफर्म है आपके की हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन बन रहा होगा। इसमें एक वायु का पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अनल, अनिल में हमेशा याद रखिएगा, अनिल शब्द जो है यह वायु का पर्यायवाची होता है। सी विकल्प राइट आंसर है। अनिल वायु का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 6। स्थावर शब्द का विलोम बताना है आपको। और स्थावर यानी जो चल फिर ना सके, स्थिर रहे, तो इसका जंगम आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? 7वें प्रश्न का सही जवाब, तो जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ होता है, जो बहुत कुछ जानता है वह बहुज्ञ है, जो कुछ जानता है वह अज्ञ है, लेकिन जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है। विकल्प बी राइट आंसर। 8वां प्रश्न है कि अनुराग का सही विलोम शब्द क्या बनेगा? अनुराग का सही विलोम शब्द क्या बनेगा? और 8वें प्रश्न का सही जवाब विराग विकल्प ए
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ आपने क्या सेलेक्ट किया है? गुस्सा प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए, 10वें प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है, 10वें प्रश्न का सही उत्तर आपने कान, हाथ, खेत, ये सब तो तद्भव शब्द हैं। कर्ण को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना लोकोक्ति या मुहावरे का सही अर्थ क्या हो? 11वां प्रश्न फटाफट चयनित करिए। दुर्लभ वस्तु होना, विकल्प बी राइट आंसर। आगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 12वें प्रश्न का सही जवाब कवित्री, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। बार बार यह प्रश्न रिपीट होता है, याद रखिएगा। आगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? यह भी रिपीट होने वाला प्रश्न है, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। सही जवाब आपने उज्जवल को सेलेक्ट किया तो राइट आंसर हो जाएगा उत और उज्जवल। उत में ज्वल जोड़ेंगे आप तो ये त जो है बन जाएगा अपने तीसरे में ज में। ठीक है, तो ये आधा ज, ये आधा ज, वॉल ज्वल हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा कौन सा कारक है? ध्यान दीजिएगा, पत्ता गिर करके क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। तो आपादान से अलग होने के संदर्भ में विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रत्युपकार, विकल्प बी राइट आंसर। मिठास किस प्रत्यय, मिठास में कौन सा प्रत्यय है? मिठास, आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ए विकल्प राइट आंसर। आगे, सूर्य धन उदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है? 17वें प्रश्न का सही जवाब। सूर्य धन उदय, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा सही है? सूर्य धन उदय, सूर्योदय बनेगा तो गुण संधि हो जाएगी, विकल्प डी राइट आंसर। नील कमल में कौन सा समास होगा? नीला है जो कमल यानी कर्मधार है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, विकल्प बी मुंडकोपनिषद। आगे, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना आपने तो विकल्प ए राइट आंसर है। नाटक का पितामह भी इन्हें कहा जाता है। गोदान का लेखक पूछा जा रहा है। 1936 ईस्वी का प्रकाशित यह किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। भारतीय कृषक जीवन पर को इसमें दर्शाया गया है। शांत रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब। तो निर्वेद,
विकल्प सी राइट आंसर। अगला, चरर मरर खुल गए अरर रसफटों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, आपने अनुप्रास को चुन लिया है तो राइट आंसर है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला उपमा, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। सा सी से समता सूचक सरिस, सा सी सरिस, ये सब क्या है? समता सूचक शब्द हैं। गुण धर्म के आधार पर तुलना की जा रही हो और समता सूचक शब्द भी हो, वहां पर उपमा होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा इसमें से लिखी जाती है? और सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने मराठी को चुना, विकल्प सी राइट आंसर। देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है। टन संख्या 26। 26वां प्रश्न आपका है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, छंद में चरणों की संख्या कितनी हो? तो 4, विकल्प बी राइट आंसर। आगे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में अलंकार पूछा जा रहा है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर पानी शब्द जो है, पानी, इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा, जिसको आप इज्जत कहते हैं, सम्मान कहते हैं, प्रतिष्ठा चली गई आपकी। और मोती के संदर्भ में कांति, चमक, कांति, चमक उसकी चली गई मोती की, तो काम खत्म। और चूना, चूने से अगर, चूना के साथ अगर जल हटा दिया जाए, चूने का भी काम खत्म। यानी कि यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो सलेश के साथ आप हैं तो सही जवाब है। वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। 28वें प्रश्न का सही जवाब, वकील विदेशी भाषा से आगत शब्द है और सही जवाब आपने इसको चुन लिया है, अरबी भाषा को, तो विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29, चाय किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, चीनी को अगर सेलेक्ट किया है तो सही जवाब है चाय। चाय के साथ क्या मिलाते हैं आप? चीनी, तो चीनी से याद रखिएगा चाय और चीनी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, दिए गए विकल्पों में राजपुत्र, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्थान का होगा, उत्थान यानी उठना, पतन यानी नीचे गिरना। उत्थान यानी ऊपर उठना और पतन यानी नीचे गिरना, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्थान का पतन। अमृत शब्द का पर्यायवाची, तो सही जवाब, देखिए विष गरल हलाहल ये तो विलोम हो जाएंगे, पीयूष विकल्प ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि जिसकी उपमा न दी जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब,
अनुपम विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब शुभारंभ करना विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, हवा को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 36 है कि कारक के कितने वेद हैं? और 36वें प्रश्न का सही जवाब 8 वेद, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ए को चुना, भानुदत्त को, तो राइट आंसर है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब काफी चर्चित महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। उर्वशी किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। सर्वनाम के कितने वेद हैं? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब सर्वनाम के 6 वेद, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। देखिए सर्वनाम में आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। अगला प्रश्न है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? तो लड़का जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा, विकल्प बी। आगे ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी शब्द में जब गुण दोष दशा के आधार पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी, विकल्प बी। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनुधनेषण, अनुधनेषण, अन्वेषण, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। ओ और ए मिल करके वे बन रहे हैं यथाशक्ति में समास, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, व्ययी भाव समास, विकल्प ए सही जगह। अगला प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब बहुत कठिन परिश्रम करना, विकल्प ए राइट आंसर। आगे दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब निर्दोष होना, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व, विकल्प 20 का सही जवाब। आगे घरेलू शब्द में प्रत्यय एलू, विकल्प बी। और वीर रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब उत्साह को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। मधुशाला का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न संख्या 50 में, हरिवंश राय बच्चन को चुना आपने, राइट आंसर है। ओंकार, उर्वशी, रसवंती, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की। भारत भारती मैथिली क्षण गुप्त की बिखरे मोती कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की अक्सर पूछी जाती है, विकल्प बी के साथ आप सही जवाब पाएंगे। तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।